गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं, आज एक बार फिर से हम लोग डिस्कशंस कर लेते हैं 27 फरवरी 2023 का जो द हिंदू का न्यूज़ पेपर्स है उसका इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स। ठीक है, आज फ्रंट पे जो है कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, तो आपको सीधे ले चलते हैं द हिंदू का जो जहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है न्यूज़। देखिए, फर्स्ट वन जो ये न्यूज़ है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। पिछले दिन जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा जैसे कि मन की बात कही जाती है, ठीक है, तो उनके उसी क्रम में जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर्स है उसके द्वारा ई संजीवनी ऐप के बारे में बताया गया। ई संजीवनी ऐप के बारे में बताया गया उनके द्वारा कि ये जो है जो कोविड-19 का सिचुएशंस था उसके बाद, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। इसमें जो डॉक्टर्स हैं, उसके बाद देखिए जितने भी मेडिकल स्टाफ है उनकी सबसे बड़ी तारीफ़ की है। और उन्होंने ये बताया कि जो ये ई संजीवनी ऐप है ये पर्टिकुलरली जो कॉमन पीपल्स है उनको ज़्यादा बेनिफिट, और उसके बाद जो मिडिल क्लास की फैमिली है उनको ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाए हैं। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में पब्लिश किया गया है ई संजीवनी ऐप के बारे में, है ना। अब देखिए यहाँ पे वही चीज़ बताया जा रहा है कि देखिए 98 एपिसोड था, अभी तक में 97 एपिसोड हो गया था, ये 98 एपिसोड था, और इसी में ये चीज़ बताया गया है कि ई संजीवनी ऐप के बारे में, है ना। अब देखिए यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सेंटर गवर्नमेंट है उनको ये कहा गया कि देखिए जो मैनुअल स्कैवेंजिंग होता है, मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होता है, जो गटर में जा कर के जो कूड़े करकट निकालने का काम करते हैं उसी को बाय फोर्सली, ठीक है, तो इसी को मैनुअल स्कैवेंजिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसको अभी तक प्रोहिबिट नहीं किया गया, अभी तक ये बैन नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टेट है, बहुत सारे ऐसे प्लेस है जहाँ पे कि मैनुअल स्कैवेंजिंग देखने को मिला है, ठीक है। तो इसी को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि मैनुअल स्कैवेंजिंग कब तक समाप्त होगी, इसका रिप्लाई दे गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया है कि किस तरह से मैनुअल स्कैवेंजिंग को कौन कौन सा स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग बंद हो, समाप्त हो, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये बताया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो है ईपीएफओ के बारे में बताया गया कि जो ईपीएफओ है ना, जो ईपीएफओ बोले तो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशंस, तो उसी के द्वारा सेंटर्स को ये कहा गया कि देखिए क्या है ना कि उसको जो है जो ईपीएफओ है उनको 4 मई तक जो पेंशन से रिलेटेड जो फंड थे उनको एक्सटेंड करने की बात की गई है कि उनको उसका डेडलाइन दिया गया कि सारे का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जानकारी दें। तो उसी को लेकर के ईपीएफओ के द्वारा कहा गया कि देखिए ये क्या है ना कि बहुत सारे ऐसे जो पीपल्स हैं जो एम्प्लॉयर्स थे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है, तो उनका अभी डेटा कलेक्शंस नहीं हो पाया, जिसको लेकर के इसको एक्सटेंड करने की बात की जा रही है कि डेट इसका एक्सटेंड किया जाए। तो उसी को लेकर के ये न्यूज़ में पब्लिश किया गया है कि जो लेबर मिनिस्ट्रीज है, ठीक है, तो उस द्वारा अभी तक कोई डिसीजंस नहीं लिया गया है इस मैटर पे, और ये जो है अभी प्रोसेस इसको ऑनलाइन करने की बात की जा रही है कि जो भी प्रोसेस है ये सारे का सबमिशंस जो होगा ये ऑनलाइन होगा। तो ये चीज़ अभी कब तक में इसमें जो है पर्टिकुलरली जो रिटायर्स हैं जो उसके ओर से बहुत सारे लेटर्स प्राप्त हुए हैं ईपीएफओ को, इसी को लेकर के जो ईपीएफओ है वो डेट को एक्सटेंड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ये न्यूज़ है ये मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसीज़ को लेकर के है, क्या ये जो है ग्लोबली इम्प्लीमेंटेड है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। पिछले दिन 24 फरवरी के बात है, ठीक है, 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डिसीजन दिया गया कि जो मेंस्ट्रुएशंस है, ठीक है, जो साइकिल पीरियड होता है उससे रिलेटेड जो पॉलिसी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए, ठीक है, और उसका जो उसमें जो भी त्रुटियां होगी उसके बाद जाकर के सुप्रीम कोर्ट इस पर इम्प्रूवमेंट करेगी, ठीक है। तो क्योंकि जो एक पर्सन्स थे, ठीक है, उनके द्वारा पीआईएल दर्ज किया गया था किसको लेकर के जो क्रिटिकल सिचुएशंस आते हैं उस पीरियड में, ठीक है,
जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण ये होता है कि जो वर्क है, चाहे वो स्टूडेंट है तो उसके स्टडी पे, और या कोई एम्प्लॉयर है तो उसके वर्क पे, है ना, उसके इफ़िशियंसी पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसी को लेकर के क्या है ना कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि वुमेंस को एम्प्लॉय करना, हायर करना प्रीफर नहीं करते हैं। यदि करते भी हैं तो क्या होते हैं, उसको कम सैलरी और कम वेजेज देते हैं, है ना। तो इसी को लेकर के यहाँ पे पॉलिसी बनाने की बात की जा रही है। अब देखिए यहाँ पे सर्वे बताया जा रहा है, 2017 का सर्वे में ऐसा पाया गया है कि 3745 जो वुमेंस हैं, ठीक है, इस तरह से कंडीशन से मतलब उसमें ये पाया गया क्या है ना कि उसका इम्पैक्ट पड़ा था काम पे, ठीक है। तो उसी को लेकर के बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जिसमें कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, है ना, उसके बाद लेकर के ब्रिटेन हो गया। तो यहाँ पे इस तरह से जो मेंस्ट्रुएशन लीव पॉलिसी से रिलेटेड लॉ एग्जिस्ट करते हैं। तो इसी को लेकर के है कि किस तरह से इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, वो आने वाले दिन में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो न्यूज़ है ये पब्लिश, ये GoDaddy, ठीक है। GoDaddy क्या है, एक वेबसाइट है जहाँ पे कि आप DNS बोले तो डोमेन नेम सिस्टम, यदि कोई वेबसाइट आप क्रिएट करना चाहते हैं, है ना, तो वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके बाद आपको DNS डोमेन नेम सिस्टम आपको रिक्वायर्ड होगी आपके वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। तो ये जो है वेबसाइट नेम यानी DNS प्रोवाइड करने का काम करती है GoDaddy। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है मुद्दा, यहाँ पे ये मुद्दा है कि जो साइबर अटैक का केसेस पिछले ईयर से देखने को मिल रहा है, पिछले कई वर्षों से देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो एक बार फिर से यहाँ पे जो मल्टी ईयर साइबर अटैक है GoDaddy पे देखने को मिला है, जो कि काफ़ी अच्छा नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए मान लीजिए कि कोई भी अगर GoDaddy इस चीज़ का काम करती है, DNS बेचने का काम करती है, और इसी पे अटैक हो जाता है, तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट का DNS है जो कि GoDaddy से बाय किए हुए हैं। तो अब इसमें क्या होगा ना कि जो वेबसाइट बाय किए हुए हैं, ठीक है, उस पर भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसी को लेकर के है कि इसको किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर किया जाए। ऐसे भी तो GoDaddy बहुत ज़्यादा सिक्योर है, ठीक है। ये मालवेयर जो भी जितने भी रैंसमवेयर होते हैं ये सबसे फ्री हैं, बट इसको और ज़्यादा सिक्योर करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसी को लेकर के है ये किस तरह से काम करते हैं, उसको आगे कि इसका टाइमलाइन साइबर अटैक कब हुआ है, ठीक है। तो इससे पहले 2005 में हुआ, 2022 में हुआ, है ना, उसके बाद 2021 में भी हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में पब्लिश किया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो है ये मनरेगा से रिलेटेड न्यूज है, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि देखिए मनरेगा की जब बात करते हैं तो मनरेगा ये 1992, ठीक है, 1992 जब PV नरसिम्हा राव हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय इसे नरेगा, ठीक है, नेशनल रोजगार एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना, ठीक है, तो जिसका प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और जब मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट आया, ठीक है, कब की बात है, ये 2006 में, ठीक है, 2006 में तो इसको लाया गया और 2008 से ये वर्क करने लगा, ठीक है। तो उस समय इसको मनरेगा कहा जाता था। उसके बाद ये करके जब NDA का गवर्नमेंट आया, कब, तो 2014 में, ठीक है, इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया, MG नरेगा, ठीक है, MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे अब क्या है, अब यहाँ पे ये है कि अभी रिसेंटली इसको ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है, इसका जैसे कि कोई इसके तहत क्या होता है ना कि 100 डेज का काम दिया जाता है, जो कि जिसे काम नहीं मिलता है, पर्टिकुलरली जो यंग यूथ होते हैं, ठीक है, जो कि अनस्किल्ड पर्सन होते हैं, उसको जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। तो इस स्कीम के तहत क्या होता है, अब इसको क्या किया गया, जो वर्कर्स थे जो काम करते थे डेली बेसिस पे, ठीक है, और इसके तहत 120 रुपये, ठीक है, पर डे के हिसाब से फिक्स किया गया था। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि इसको जो
डेली वेजेज मिलते थे। तो पहले तो कैश मिल जाते थे, लेकिन अब इसको क्या किया गया, ऑनलाइन कर दिया गया। और उसके बाद जाकर के इसका जो पर्टिकुलरली ऑनलाइन अटेंडेंस बायोमेट्रिक सिस्टम किया गया, जिसके कारण क्या हुआ ना कि बहुत सारे ऐसे वर्कर्स थे, ठीक है, जो मनरेगा एम्प्लॉयर्स थे, वो वर्क तो करते थे, बट उसका क्या होता था, उसका जो है बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस नहीं हो पाता था, जिसके कारण क्या होता था कि उसको उसके अनुसार जितना काम करते थे उसको उतना सैलरी नहीं मिल पाता था। मान लीजिए 30 दिन वर्क किया, तो इसमें उसका मतलब मान लीजिए कि अटेंडेंस यदि टेक्निकल इशू नहीं है तो 30 में तो 30 दिन बन जाएगा। यदि कभी कभी क्या होता है ना कि टेक्निकल इशू रहने के कारण किसी का 20 दिन का ही 15 दिन का ही उसका अटेंडेंस बनता था, जिसके कारण उसको 15 दिन का ही सैलरी मिलता था। और भी इशू क्या देखने को मिलता है, देखिए क्या है ना कि ये जो है मनरेगा MG नरेगा, ठीक है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है। जब स्कीम की बात करते हैं तो स्कीम दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक होता है सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो आप देखिए ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो होता है, इसमें 100% जो मनी होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग करती है, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में वो कुछ स्टेट फंड करती है और कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है। अब देखिए बात यहाँ पे ये आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है और इसको इम्प्लीमेंट करना है स्टेट में। अब क्या है, सेंट्रल में मान लीजिए कोई पार्टी है, दूसरी रूलिंग पार्टी है, और स्टेट में दूसरी रूलिंग पार्टी है, तो जिसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे सेंट्रल और स्टेट दोनों में एक सेम रूलिंग पार्टी नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, जैसे कि MG नरेगा है, ठीक है, तो इसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं करती है, जिसके कारण इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने के कारण इसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे पैसा रिटर्न होके चले जाते हैं और वो जो है अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, अच्छे से सपोर्ट नहीं करने की वजह से। तो इसी को लेकर के क्या है ना कि अभी रिसेंटली अब की बार जो बजट पारित किया गया उसमें जो है इसके जो पेमेंट बहुत सारे ऐसे, ठीक है, बजट जो है इससे कट कर दिया गया, बहुत सारे पैसे इसको नहीं अब एलोकेट किया गया है, ठीक है। तो जिसमें कि बहुत सारे ऐसे स्टेट बताया गया है, राजस्थान हो गया है ना, उसके बाद जाकर के बिहार बताया गया है, ये सब स्टेट को कम पैसा मिले हैं, और भी बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलरली ये राजस्थान और बिहार, उसके बाद जाकर के महाराष्ट्र टॉप पे हैं, ठीक है, जिससे से पैसा कटौती किया गया है। वही अदर स्टेट जो कि बहुत सारे अच्छे से वर्क किए हैं, उसके बाद और भी ऐसे स्टेट हैं जैसे वेस्ट बंगाल भी इसी में आ गया है ना, उसके बाद बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो कि अच्छे से वर्क किए हैं, जैसे मध्य प्रदेश हो गया है ना, तो ये सब स्टेट अच्छे से वर्क कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है रूलिंग पार्टी है ना, मतलब जो सेंट्रल में रूलिंग पार्टी है वही स्टेट में है। तो ये सब इशू के कारण यहाँ पे ये सब दिखाया गया है कि कब से कब कितना, यहाँ पे ये चार्ट के थ्रू दिखाया गया है कि किस तरह से राजस्थान, बिहार देखिए यहाँ पे टॉप पे है, उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मेघालय, तो सारा चीज़ यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज में आया था। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स। अब जब हम इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स की बात करते हैं तो अभी रिसेंटली ये जो है एडिटोरियल्स जो अडानी ग्रुप, ठीक है, अडानी ग्रुप और हिडनबर्ग से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है कि देखिए पहले तो यहाँ कहा गया स्किन इन द गेम। अब देखिए स्किन इन द गेम क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे राइटर के द्वारा बताया गया है, इसके द्वारा ये बताया गया कि ANB, ठीक है, ANB 2 TV चैनल्स हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब इलेक्शंस आता है तो इलेक्शंस के टाइम क्या करते हैं ये लोग, पोल करते हैं, एग्जिट पोल, है ना। अब देखिए इस केस में क्या होता है, ए अपना मतलब पोल दिया, ठीक है, बी अपना पोल दिया इस इलेक्शन में, मान लीजिए कि कैंडिडेट G और F है, ठीक है। तो अब यहाँ पे A और B चैनल है और उसके बाद G और F कैंडिडेट है, बहुत सारे कैंडिडेट है सपोज कीजिए। इसके द्वारा ये कहा गया, A के द्वारा ये कहा गया कि G जो है ये इलेक्शंस में विन कर रहे हैं, मतलब वॉन कर रहे हैं, जीत रहे हैं, ठीक है, और B कह रहे हैं उसके बाद जाकर के A देखा B को कि क्या है ना कि ये जो है G ये जीत रहा है, ठीक है। तो A भी अपना पोल दे दिया,
ए भी अपना पोल दे दिया कि हाँ जी जो है ये विजिट कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल हैं। ठीक है, अब देखिए इसका पोल क्या रहेगा, मतलब मान लीजिए कि ये इसका जो है ये मतलब जैसे कि इसमें बताया जा रहा है कि इसका ए के द्वारा, ठीक है, मान लीजिए कि 90%, ठीक है, 90% ये कह रहे हैं कि ये जी विजिट कर जाएंगे। अब इसके द्वारा कहा जा रहा है कि 50% ये जो है जी विजिट करेंगे। तो अब देखिए मान लीजिए सपोज कीजिए जी विजिट कर जाता है, यानी जी जीत जाता है, ठीक है, इलेक्शंस को जीत जाता है। तो अब देखिए किस पे आप विश्वास कीजिएगा, आप विश्वास कीजिएगा ए पे ज़्यादा। क्यों? अगले बार से अगर ए ज़्यादा कुछ बोलेगा तो इस पे ज़्यादा विश्वास कीजिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि 90% चांसेस है कि जी इस इलेक्शंस में जीतेंगे। तो इसी को यहाँ पे स्किन इन द गेम अप्रोच कहा गया है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है मामला ये है यहाँ पे कि जो हिडन वर्क है, ये एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और इनके द्वारा पिछले जो रिपोर्ट और रिसर्च किए गए थे अडानी ग्रुप पे, उसी को आधार बना करके इन्होंने क्या किया है कि इनके द्वारा अडानी के अगेंस्ट, ठीक है, ये कहा गया है कि ये जो है अडानी ग्रुप, ये कहीं ना कहीं इसका जो बिजनेस है ये सही नहीं है, ठीक है, इलीगल है। ठीक है, तो इसी को लेकर के इसमें ये बताया जा रहा है कि किस तरह से ये एक इमोरल है ना, एक तो इमोरल है, ठीक है, इनको इस तरह से नहीं करना चाहिए। और उसके बाद जाकर के ये जो इलीगल है, ठीक है, अडानी ग्रुप के द्वारा, तो इसी को लेकर के यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बताया गया है कि देखिए इस पर किस तरह से आने वाले दिन में पॉलिसी बनाना चाहिए, ताकि इस तरह से जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, और उसके बाद जाकर के जितने भी जर्नलिस्ट हैं या कमेंटेटर्स हैं, तो अगर इस तरह से कुछ करते हैं, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं होगा और इसके लिए जो होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे? तो जर्नलिस्ट रिस्पॉन्सिबल होंगे, साइंटिस्ट रिस्पॉन्सिबल होंगे, उसके बाद लेकर के कमेंटेटर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसी को लेकर के ये न्यूज़ में पब्लिश किया गया है। अब देखिए जब हम इस एडिटोरियल्स की बात करते हैं तो इस एडिटोरियल्स में जो पर्टिकुलर रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड बात की गई है। अभी देखिए क्या है ना कि इन जो G20 है, G20 का प्रेसिडेंसी इंडिया के साइड रिटोटेड हुआ है, यानी अभी प्रेसिडेंसी किसके पास है? इंडिया के पास है। तो उसी के उपलक्ष्य में पिछले दिन जो वीक था इंडिया एनर्जी वीक 2023, 6 फरवरी से लेकर के 8 फरवरी कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो बंगलौर में आयोजित किया गया था। तो वहाँ पे क्या है कि जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा पर्टिकुलरली जो नेशनल एनर्जी स्टोरी है, ठीक है, जो नेशनल एनर्जी है उसके बारे में ये कहा गया कि जो हमारे देश के करोड़ों हाउस होल्ड हैं उनको जो इंडियन ऑयल प्लांटेड सोलर कुक स्टोव्स हैं, अब देखिए उसमें क्या है कि यही बताया गया है कि देखिए क्या है ना कि ये जो है प्रत्येक को जो सोलर कुक स्टोव प्रोवाइड किए जाएंगे और जिससे क्या है ना कि जो हमारे देश में फ्यूल का, ठीक है, जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उसका कंजप्शन जो है वो डिग्रेड होगा, धीरे धीरे कम होगा और इससे जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, उसके बाद जाकर पेट्रोलियम कहते हैं LPG हो गया, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, तो ये सब चीज़ का थोड़ा कम होगा, ठीक है, और उसके बाद जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो अब देखिए क्या है ना कि इससे पहले बहुत सारे ऐसे स्कीम्स लॉन्च किए गए। कुछ दिन पहले ये इसमें बताया जा रहा है कि देखिए 1980 में इसी के तरह, ठीक है, जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा स्टोव प्रोवाइड किया गया था, ठीक है, तो जिससे कि कार्बन इमिशंस नहीं हो, ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कॉस्ट इफेक्टिव रहा, तरह तरह के उसमें क्रिटिकल प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, ये फेल कर गया, मतलब फेल्योर रहा, वो इम्प्रूव नहीं कर पाया, ठीक है। तो इसी को लेकर के है कि अभी जो है रिसेंटली जो गवर्नमेंट के द्वारा ये इनिशिएशन लिया जा रहा है वो किस तरह से ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट हो और आने वाले दिन में इस तरह से जो पिछले हम लोगों ने फेस किए, ठीक है, जो
पिछले बार जो स्कीम्स इस तरह से लॉन्च किए गए थे वो फेल रहा, तो ये अगली बार अब की बार नहीं देखने को मिले। ठीक है, तो इसी को लेकर के यहाँ पे इस पूरे एडिटोरियल्स में राइटर्स द्वारा बताया जा रहा है कि किस तरह से आगे हम लोग को हैंडल करना चाहिए, ताकि हम लोग अच्छे से जो स्कीम्स हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली हाउस होल्ड से रिलेटेड, क्योंकि क्या होता है ना कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पुअर सेक्शंस बिलोंग करते हैं इस तरह से स्कीम्स में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा स्टेप्स अच्छे से लेने की, तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि देखिए यहाँ पे 2004 में किस तरह से रिपोर्ट पब्लिश किया गया था। 80%, ठीक है, जो हाउस होल्ड थे एनर्जी कंजप्शन करते थे, उसको आगे करके 66, और उसके बाद 8 मिलियन पीपल जो कि डिपेंडेंट थे, उस टाइम की बात कर रहे हैं 2013 की। तो ये सब चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कि LPG स्कीम था, और LPG के बाद उसके बाद क्या हुआ, LPG का जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, काफ़ी महंगा होने से वो कहीं ना कहीं उसका यूटिलाइजेशन कम हो गया। तो ये सारे चीज़ यहाँ पे इस एडिटोरियल में बताया गया है कि देखिए यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स था, उसके बाद एक करके हम लोगों ने देख लिया कि इम्पोर्टेंट न्यूज़ भी कवर कर लिए। ठीक है, तो अब कुछ विशेष न्यूज़ नहीं बचा है जो कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले दिन अगले वीडियो में। ठीक है, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।